प्रसन्नतां या न गताभिषेकतस् तथा न ममले वनवास दुःखितः मुखाम्बुजस्त्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मंजुलमंगलप्रदा। भगवान श्री रामचंद्र जी जो कि मर्यादा प्रेम की सीमा है, उन सभी का चरित्र हम सबके जीवन को प्रकाशित करने वाला है। और हम प्रत्येक भाग में रामायण की सुंदर कथाओं का श्रवण करते हैं। परेउराऊ कही कोटि विधि काहे करसि निदान, कपट सयानी न कहत कछु जागति मनहु मसान। राजा दशरथ बारंबार कैकेयी को समझा रहे हैं कि अरे कैकेयी, तू क्यों अवध का सर्वनाश करने में जुटी हुई है। परंतु मंथरा ने इस प्रकार से कैकेयी का प्रबोधन किया है कि कैकेयी दशरथ जी की बातों पर ध्यान ही नहीं दे रही। राम राम रट बिकल भुवालू, जनु बिनु पंख बिहंग बेहालू। हृदय मनाव भोर जनि होई, राम ही जाई कहे कि न कोई। राम 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 इस प्रकार रटते हुए दशरथ जी आज ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि आज सुबह न हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि जैसे ही प्रातःकाल होगा श्री राम जी बड़े आज्ञाकारी हैं और मुझे श्री राम जी को वन जाने का आदेश देना पड़ेगा। इसलिए आज मना रहे हैं कि हे सूर्य, हे इक्ष्वाकु वंश के स्वामी, आप आज उदित ही ना हो तो अच्छा रहेगा। बिलपत नृपहि भयउ भिनुसारा, बीना बेनि शंख धुनि द्वारा। इस प्रकार से विलाप करते हुए राजा दशरथ की सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातःकाल जब हुआ तो जैसा कि प्रभाती बेला में प्रभाती गाने का प्राविधान है, सुंदर वीणा मृदंग शंख इत्यादि बजने लगे, क्योंकि प्रातःकाल ये सब बड़े मंगलकारी होते हैं। कहा गया है कि अपने हस्तों का अवलोकन तथा संगीत के वाद्य मृदंग इत्यादि को देखना या सुनना तथा ईश्वर को देखना, ये बड़े ही मंगलकारी कार्य होते हैं और इन मंगलकारी कार्यों से हमारा दिन शुभ होता है। इसलिए अवध में प्रतिदिन सुबह 4 बजे से सुंदर प्रभाती गाई जाती है। भाट बिरदावली का बखान कर रहे हैं, गुणी गायक अवध की जो शक्ति है उसका बखान कर रहे हैं। मंगल सकल सुहाहिन कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे। तेहि निस नींद परी नहीं काहूँ, राम दरस लालसा उछाहू। प्रातःकाल
श्री राम जी का राज्याभिषेक होना है, अतः किसी को भी नींद नहीं आई। सभी ये मना रहे हैं कि कब प्रातः हो और हम अपने राम को राजा युवराज बना हुआ देखें। द्वार भीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि देखी, जाग्यो अजहु न अवधपति कारण कवन बिसेखी। सेवकों का जमावड़ा लगा हुआ है भूपति के दरवाजे पर। मागध, बंदी, मंत्री इत्यादि सभी आज विचार कर रहे हैं कि राजा दशरथ प्रातःकाल 4 बजे ही जग जाते हैं। आज ऐसा कौन सा कारण है कि राजा दशरथ के दरवाजे नहीं खुले हैं? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में हमेशा राजा दशरथ उठते हैं। पिछले पहर भूप नित जागा, आज हम ही बड़ अचरज लागा। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी कभी भी ऐसा नहीं होता कि सुबह ना जगे हों। हमेशा 4 बजे से ईश्वर की आराधना करने लगते हैं, क्योंकि प्रातःकाल का जो मुहूर्त होता है वो बड़ा ही मनोहारी होता है। ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षयकारिणी। ब्रह्म मुहूर्त में जो सोते रहते हैं वे अपने पुण्यों को नष्ट करते रहते हैं। इसलिए हमेशा प्रातःकाल जगना चाहिए। और दशरथ जी ऐसा करते हैं, सारे राजोचित नियमों का पालन करते हैं। तो सेवकों ने सुमंत्र जी से कहा, क्योंकि ये अवध के मंत्री भी हैं और राजा दशरथ के बाल सखा भी हैं, इसलिए सभी कहते हैं, जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिए काज रजाय सुपाई। हे सुमंत्र, महाराज दशरथ जी को जाकर के जगा दीजिए और वो जैसी आज्ञा दें वैसा ही राज्य काज का परिपालन किया जाए। गए सुमंत्र तब राउर माही, देखी भयावन जात डेराही। पूछे को न उतर देई, गए जहीं भवन भूप कैकेयी। और जैसे ही सुमंत्र जी अंदर प्रविष्ट हुए हैं राजा के महल में, उन्होंने देखा कि आज महल की शोभा बिल्कुल रंगहीन हो गई है। आज मणि नहीं है भूपति के उस राजमहल में। बार बार सबसे पूछते हैं पर कोई सेवक कुछ उत्तर दे नहीं रहा। चलते चलते पहुंच गए हैं जहां कैकेयी के भवन में दशरथ जी हैं। कही जय जीव बैठ सिर नाई, देखी भूप गति गयऊ सुखाई। राजा दशरथ को प्रणाम करके जैसे ही दशरथ जी को देखते हैं तो आज सुमंत्र जी सूख जाते हैं कि अरे राजा दशरथ जी की ऐसी स्थिति। जिस समय सुमंत्र जी राजा जी से कुछ पूछना चाहते हैं तब तक राजा कुछ बोल नहीं पाए। कैकेयी बोल पड़ी, परी न राजहि नींद निसी, हे तू जान जगदीश। राम राम रटि भोर किय, कहई न मरम महिष। राम राम रटते हुए
आज ये सारी रात्रि जगते रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ है, इनके मन में कौन सी चिंता है। तुम तो एक काम करो, सीधे जाकर के राम को बुला लाओ, क्योंकि ये बार बार राम का ही स्मरण कर रहे हैं, सारी रात नहीं सोए, विधाता जाने इनको कौन सा कष्ट है। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन्ह पिता समलेखा। सुमंत्र जी ने जब रामचंद्र जी की ओर प्रस्थान किया, राम जी ने देखा कि मेरे पिता तुल्य मंत्रीवर श्री सुमंत्र आए हैं, तो उन्होंने पिता के समान उनका आदर किया, क्योंकि ये मात्र मंत्री ही नहीं हैं, अपितु इनके एक तरह से पिता के सखा भी हैं। इस कारण से श्री रामचंद्र जी इनका विशेष सम्मान करते हैं। जाय दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाजु। सहमि परेउ लखि सिंह नहीं, मनहु वृद्ध गजराज। सूखहि अधर जरई सब अंगु, मनहु दीन मनहीन भुवंगु। दशरथ जी की ऐसी दशा श्री राम जी ने कभी नहीं देखी। ऐसा लगा कि मानो उनका सारा शरीर सूख गया है, जैसे किसी सर्प की कोई मणि निकाल ले और वो तड़प रहा हो। करुणामय मृदु नाम सुभाऊ, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। श्री राम जी तो करुणा निधान हैं, और अयोध्या में ऐसी परिस्थिति उन्होंने कभी पहले नहीं देखी है। बार बार पूछते हैं माता जी से, मुहि कहु मात तात दुख कारण। आप लोगों में ऐसा विवाद क्यों है? आज मेरे पिता की ऐसी स्थिति क्यों है? ऐसा कौन सा कार्य है, ऐसा कौन सा अपराध मेरे द्वारा हो गया है, और ऐसी कौन सी सेवा मैं कर दूं जिससे कि मेरे माता पिता प्रसन्न हो जाएं। तो कैकेयी कहती है, सुनहु राम सब कारण एहू, राजहि तुम पर बहुत स्नेहू। हे राम, इसके कारण भी तुम ही हो। क्यों? क्योंकि राजा तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। और मैंने क्या किया? मेरा इसमें कोई अपराध नहीं है। दीन कहनि मुहि दुई बरदाना, मांग्यूं जो कछु मोहि सुहाना। राजा दशरथ ने देवासुर संग्राम के समय मुझे 2 वरदान दिए थे। उन 2 वरदानों में से मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने मांग लिया, और ऐसा सुन करके आज तुम्हारे पिता के हृदय में शोक है और सोच है, परंतु तुम्हारे संकोच के बस ये कुछ कह नहीं पा रहे हैं। सुत स्नेह इत बचन उत, संकट परेउ नरेश। सकहु त आयस धरहु सिर, मेटहु कठिन कलेश। आज राजा धर्म संकट में है। इन्होंने मुझे वरदान तो दे दिए हैं, पर जो वरदान इन्होंने दिए हैं उनका पालन करने में ये असमर्थ हो रहे हैं। अगर तुम चाहो तो इनकी आज्ञा का पालन करके इनकी प्रतिष्ठा और इनके सम्मान को बचा सकते हो। सब प्रसंग रघुपति ही सुनाई, बैठी मनहु तनु धरी निठुराई। मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। रामचंद्र जी तो वैसे भी आनंद के सागर हैं, उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ।
उन्होंने तुरंत कहा कि हे माँ, आपकी आज्ञा और साथ ही साथ पिता की आज्ञा यदि हो तो आप मेरे प्राणों को भी मांग ले तो मैं सहर्ष दे सकता हूँ। क्योंकि हे माता सुनो, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता, आपने और पिता ने मेरे लिए जो आज्ञा दी है वो आज्ञा मुझे शिरोधार्य है, वो बड़भागी हैं, वो पुत्र, वो संतान बड़भागी हैं जो अपने माता पिता की आज्ञा मानते हैं। आपने तो मेरे लिए आशीर्वाद दिया है, क्यों? क्योंकि मुझे क्या लाभ होगा। मुनिगण मिलन विशेष बन, सबहि भांति हित मोर, तेहि महु पितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोरी। वहाँ पर मुनियों से मेरा मिलन होगा, नाना प्रकार के नियम संयम में सीखूंगा और जीवन में तपस्या कर पाऊंगा। इससे बढ़ के आज्ञा मेरे लिए और कौन हो सकती है। हे माता, आपने आज्ञा दी है और पिता की इच्छा है, इसलिए निश्चित रूप से मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।